बच्चों तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझेंगे कि क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपए है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में सारी चीज दी गई है बच्चों, और समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। बच्चों जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समांतर माध्य वाले सूत्र से हल किया है, बच्चों उसी तरीके से इसमें भी हम हल करेंगे, है ना। एक फैक्ट्री है बच्चों जिसमें कितने 15 मजदूर हैं, और बच्चों जिनके प्रतिदिन की मजदूरी क्या है ये आपको दी गई है ना, रुपए में। बच्चों मजदूरों की मजदूरी का बच्चों जो समांतर माध्य है वो हमें ज्ञात करना है ना बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे इधर पे हल, और बच्चों समांतर माध्य के लिए मैंने आपको बताया था समांतर, थोड़ा सही से लिख लेंगे इसको, समांतर माध्य बराबर बच्चों मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि कुल पदों का योगफल, या योग भी लिख सकते हैं ना, कुल पदों का योग, और बटे में क्या थी बच्चों, पदों की संख्या, पदों की संख्या है ना बच्चों। तो बच्चों अब सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे पद कौन से हैं। तो बच्चों ये है ना, तो 70, 110, 65, 80, तो बच्चों ये सभी क्या है, पद है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इन सभी का लिखना है योगफल, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले कुल पदों का योगफल बच्चों बटी में पदों की संख्या, है ना बच्चों। तो हम इसको हटा देंगे, सूत्र समझ लेना आप, और इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। इधर लिखेंगे बच्चों हम इधर से समांतर माध्य बराबर, है ना बच्चों क्या, कुल पदों का योगफल। तो बच्चों जितने भी पद है हम सबको लिख लेंगे, योगफल मतलब जोड़, है ना, जोड़ते हुए लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है 70, फिर क्या है 110, फिर क्या है 65, फिर क्या है 80, है ना, फिर क्या है 75, फिर क्या है 85, फिर क्या है 80, फिर क्या है 76, फिर क्या है 94, और फिर क्या है बच्चों 100, और फिर क्या है 105, और इसके बाद क्या है 105 के बाद कितना है 110। तो बच्चों इधर पे लिख लेंगे 110, है ना बच्चों। फिर अभी और भी पद बचे हैं जैसे 103, 81, 86, बच्चों इधर पे हमें जगह थोड़ी कम, इधर पे हम लिख लेंगे तरीके से। प्लस कितना है 103, इधर से लिखेंगे थोड़ा, प्लस कितना 103, फिर प्लस कितना है 81 और प्लस 86, फिर कितना है प्लस 81 और प्लस 86, है ना बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा, है ना। तो क्या कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पद कितने इतने गिनेंगे इधर पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पद हैं। तो बच्चों इधर पे क्या लिख देंगे 15, ठीक है बच्चों। इधर पे क्या आता है पदों की संख्या, ऊपर आता है क्या समांतर माध्य बराबर पद, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो बच्चों ये योगफल हो गया बच्चों, योगफल मतलब जोड़। तो बच्चों से सभी पदों का योगफल लिख दिया, और बटे में पदों की संख्या। बच्चों सिंपल है क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो बच्चों जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो इधर पे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1320, और बच्चों बटे में क्या चल रहा है आपका 15 चल रहा है ना, 15 चल रहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल तरीके से देंगे भाग। सबसे पहले बच्चों 15 में देंगे 5 का भाग, तो 5 का 5 5 10 5 3 15, है ना बच्चों। तो फिर हम क्या बच्चों 5 का भाग देंगे, है ना, ऊपर वाली संख्या में, है ना। इधर पे क्या हो जाएगा 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, है ना बच्चों। तो जैसे कि बच्चों क्या हमारे, जैसे बच्चों क्या, जब हमारे क्या बच्चों 13 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 3 बचेंगे। तो इधर पे 20 बचे ना, क्या है 20 है, तो इधर पे क्या हो जाएंगे 320 इस तरीके से हो जाएंगे ना। तो इधर पे क्या हो जाएगा 32, है ना, 2 के आगे 3 लग जाएंगे इस तरीके से, है ना बच्चों। फिर हम 5 का भाग देंगे 32 में, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 का 30, है ना बच्चों। तो जब 32 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, है, तो ये भी कट गया, है ना। जीरो के आगे जब 2 लगाएंगे बच्चों तो इधर पे क्या बचेगा 20, और बच्चों जब हम 5 का भाग देंगे 20 में तो बच्चों 5 चौका 20, 4 बार में चला जाएगा। तो बच्चों ये पूरी संख्या इस तरीके से हमारी कट जाएगी, और क्या बचेगा बच्चों बटे में, मतलब बराबर में क्या बचेगा 264 बटे क्या बचेगा 3, है ना बच्चों। अब सिंपल तरीके से हम 3 का भाग देंगे 264 में, इधर पे क्या 3 एकम 3 हो जाएगा, और है ना बच्चों 3 का भाग देंगे 26 में, तो क्या 26 में जाएगा नहीं, तो इधर पे क्या हो जाएगा 13 अट्ठे 24, है ना बच्चों। जब हम 26 में से क्या जाए, 26 में से जब 24 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 2, इधर पे 4 पहले से बचे तो इधर पे भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों 24, है ना बच्चों 24 हो जाएंगे ना। और जब हम बच्चों या 3 का भाग देंगे 24 में तो इधर पे क्या 13 अट्ठे 24, मतलब ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 के पहाड़े से 264 88 बार में कट जाएगा। तो बच्चों क्या पूछा गया था, मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 88
रुपए आ जाएगा, है ना बच्चों। तो ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, है ना बच्चों। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सही से समझ में आ गया है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल मैथ को फंडे को सब्सक्राइब जरूर